हेलो दोस्तों, मेरे साथ हैं शमशाद सर और आज हमारा ज्योग्राफी का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। शमशाद सर के बारे में पहले मैं कहूँगा सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप यहाँ आए। और इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो इन्होंने यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूकेपीसीएस कुल मिलाकर लगभग 20 बार इन्होंने मेंस लिखा है। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किस तरह से कहाँ पर फोकस करना है ताकि आपका प्रीलिम्स बहुत आसानी से निकल सके। अभी फ़िलहाल हमारी ज़िम्मेदारी है आपका प्रीलिम्स निकलवाने की, तो इसीलिए शमशाद सर आपके साथ हैं, अपना प्रीलिम्स वाला एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और किस तरह से जो बल्कि बल्कि जो मोटी-मोटी किताबें हैं, उनसे बहुत शॉर्ट में बनाकर कम से कम चीज़ें आपको दी जाएँ ताकि आपके प्रीलिम्स का जो रास्ता है वो आसान हो जाए। अब मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। शमशाद सर, ओवर टू यू, प्लीज़ कंटिन्यू द क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू रिजवान सर, इतने अच्छे अच्छे वर्ड बोलने के लिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट टेस्ट है ज्योग्राफी का, और इसमें हम स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट बोलना चाह रहे हैं। स्पेशली हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं वो क्वेश्चन किस पर्पज़ से, क्या मोटिव के साथ बनाए गए हैं, और उसके अलावा आपको क्या इसमें मिलना है, इसको कैसे आपको यूज करना है। उसके अलावा हम टेस्ट डिस्कशन के थ्रू क्या क्या आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखें, क्वेश्चंस में एक तो जितने वेरिएशंस हैं उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश किए हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि हो सकता है कि वो जो प्रोपोर्शनलिटी होता है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का, वो थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस दिए हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस कंसेप्चुअल वाले लोगों को गलत हो जाते हैं। फैक्ट वाला जो चीज़ें हैं उस पर भी हम काम करेंगे कि कैसे उसको फैक्ट को मेमोराइज करना है, कैसे कंसोलिडेट करना है, और कैसे उसको मतलब बिना याद किए कैसे ये 4 ऑप्शंस हैं उसमें से कैसे एलिमिनेट करके हम वहाँ पे पहुँच सकें, तो उस पे फोकस है। उसके अलावा इसमें जो थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है कि अच्छा इनकरेक्ट क्वेश्चन या नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चंस, तो उसका भी 7-8 क्वेश्चंस होंगे। तो उसका पर्पज़ यही है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि हम करेक्ट करेक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वही किए रहते हैं, वही अपने को आदत होती है, और वहाँ पे हम एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, और उसमें हम जो नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। या कई कई बार हम देखे हुए हैं और उसके बाद फिर से नीचे जब एक बार ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं तो ये यहाँ पर भी लिखा रहता है, फिर से ये यहाँ, ये देखें, यहाँ ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन में ये ऐसा है कि करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे, और ये यहाँ पर भी आ गया कि करेक्ट स्टेटमेंट। हो सकता है यहाँ पर लिखा होगा कि नॉट करेक्ट, और ये नॉट करेक्ट के कंटेक्स्ट में यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है कि अच्छा उसके इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें कौन सा होगा, और हम यहाँ पे नॉट पढ़े हुए हैं, यहाँ पे करेक्ट देखे और उसके बाद करेक्ट वाले ऑप्शन मार के चले गए। तो वो वाली गलतियाँ होती हैं, तो उसको अपने को मिनिमाइज करना है, तो उसके कंटेक्स्ट में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, देखेंगे कि कौन वो वाले क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं फोर्थ कैटेगरी, वो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस हम कम इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं, रीज़न बीइंग कि मेजॉरिटी आप पूरा किताब में फैक्ट भरा हुआ है। यहाँ पे वही क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट किए गए हैं कि जिससे कनेक्टेड और भी फैक्ट्स अपने पास हैं और जो एग्ज़ाम में रेगुलर पूछे जाते हैं, बस हम उसको कवर करने की कोशिश किए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम 1-2 क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे। हम ये देखेंगे कि अच्छा अपने को एग्ज़ाम में या टेस्ट जब दे रहे हैं तो अपने को ये नहीं करना है कि अच्छा अगर वो 15 क्वेश्चन उसमें दिख रहा है कि अच्छा इसको हम पढ़े नहीं हैं मतलब हम छोड़ देते हैं। लार्जली लोग छोड़ देते हैं, मैं नहीं छोड़ता। इनफैक्ट मैं कभी ऐसा भी नहीं होता कि अच्छा यूपीएससी के लिए तो और भी ज़्यादा था, स्टेट में भी कि अच्छा हो सकता है कि 50% क्वेश्चन हम या तो पढ़े हैं या जिसके बारे में हम डिस्कस किए हैं। 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बुक से ही रहते हैं लेकिन हम पढ़े नहीं रहते हैं। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ा रहता था। तो उसमें क्या क्या करना होता है, जो अभी मैं ये अलग एक क्वेश्चन से के हिसाब से मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो उसको भी यूज़ करना है। जो नहीं, इनफैक्ट जब नए क्वेश्चंस होते थे ना एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे मुझे खुशी होती थी कि अच्छा चलो ये मतलब मैं वैसे भी ब्रॉडर सेंस में चीज़ें नहीं पढ़ा हूँ, और जब नया क्वेश्चन है तो मतलब कोई भी नहीं पढ़ा होगा, तो एटलीस्ट ये तो मेरा सही होने वाला है, ठीक है? तो यही अप्रोच आपको भी रखना है। और एक चीज़ और, एग्ज़ाम में हमेशा पॉजिटिव रहनी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहे, मैक्सिमम लोग जो क्वालिफाई कर रहे हैं और जो बाहर हैं, उनमें गैप क्या है? अगर ये कट ऑफ लिमिट है ना, मैक्सिमम यहाँ पे रहते हैं, और ये गैप क्या है? 4 से
5 क्वेश्चन का। 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब हो गया ये कितने में हो सकता है आप 50 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन गलत किए हुए हैं, उसमें ये 4 से 5 क्वेश्चन सही हो गए होते तो आप कट ऑफ क्लियर कर लेते। टेस्ट का पर्पज़ यही है कि अच्छा ये कैसे 4 से 5 का जो ये है या ये 50 क्वेश्चन जो गलत कर रहे हैं उसमें से हम कैसे 10 क्वेश्चन जो रॉन्ग था उसको राइट कर लें। ठीक है, तो चलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, कई सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं कि अच्छा कैसे मतलब वो बताते हैं कि अच्छा ये सब्जेक्ट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये सब्जेक्ट वीक है। मैं पूछ देता हूँ कि अच्छा उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग वाले में बताएं कि कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कितने मार्क्स आते हैं। बताते हैं कि अच्छा 100 मार्क्स आ रहा है 200 में। वीक वाला कितना है, तो 60-70 मार्क्स आते हैं। ये स्ट्रॉन्ग और वीक का डिफिनीसन नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज़ कई बार क्या होता है कि वो 100 प्लस कि एक्चुअली उतना फैक्चुअल चीज़ें उनके पास रहती हैं, उसके बाद 100 प्लस मार्क्स लाते रहते हैं। एक्चुअली अगर मैं अपना देखूं तो मेरे पास उतना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ गया उसमें उनको जो पढ़े हुए हैं और वही एग्ज़ाम में पूछ दिया तो उसको काउंट कर रहे हैं, उसके अलावा वो यही सोच रहे हैं कि अच्छा वो गलत ही है या गलत ही होगा। ऐसे नहीं करना है। अगर आप एक्चुअली डायरेक्ट आपके फैक्ट के हिसाब से आप अगर 50% क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट जो 50% है उसमें से एटलीस्ट 90% क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट जो 50% अगर 100 क्वेश्चन है तो जो 50 छूट रहा था उसमें से 40 क्वेश्चन ऐसे होगा कि जो उसी जो फैक्ट से जिसे आप 50 क्वेश्चन किए थे ना, उसी बेसिस पे वो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे वो फैक्ट को यूज करना है ये टेस्ट डिस्कशन के थ्रू। इनफैक्ट एक आध दो क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा फास्ट करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है ये इंडिया के टेरिटोरियल एक्सटेंट के कंटेक्स्ट में है ये क्वेश्चन। तो टेरिटोरियल एक्सटेंस में ये बोल रहा है कि अच्छा इंडिया का पोजीशन कितना कितना है वर्ल्ड में। दूसरा क्वेश्चन है कि अच्छा वो परसेंटेज कितना शेयर कर रहा है। तीसरा इसमें ऑप्शंस है कि अच्छा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडिया से कहाँ से पास हो रहा है उसके रिगार्डिंग। उसके अलावा अगर वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ये ट्रॉपिक जोन तीन जोनिंग किया जाता है ना। अगर मान लीजिए ये अगर वर्ल्ड मैप है इसमें 3 जोनिंग होती है। एक तो ये इक्वेटर हो गया, दोनों साइड लगभग 10 to 10 डिग्री, ठीक है ना, या इससे थोड़ा सा कम आप कर सकते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। उसके बाद ये लगभग 30 के अराउंड जो है ना, ये अपना का टॉपिक बोला जाता है। ये है अपना पोलर रीजन या फ्रेजिड बोला जाता है, ये टेम्परेट बोला जाता है। ठीक है, तो इसी के कंटेक्स्ट में ये फोर्थ ऑप्शन है। तो चले हम देखते हैं कि ये इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अच्छा, तो अभी एक तो अपने को इसे भी पता है, एक तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस क्वेश्चन किया जा सकता है। दूसरा चीज़ अगर मान लीजिए फैक्ट नहीं पता है तो कैसे हम राइट ऑप्शन पे पहुंचना है। तो हम सेकेंड वाला पहले ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखेंगे। चलें, तो मान लीजिए अपने को ये नहीं पता है कि 6 है ये 7 है, ये नहीं पता है कि अच्छा क्या चीज़ है, लेकिन आपको अगर इंडिया का मैप देखे हुए हैं तो आप तो देखते होंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके बीच से जाता है, मतलब ये इसमें थोड़ा सा चांस है कि अच्छा ये सही होगा। ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता कि अच्छा कुछ भी हम नहीं पढ़े हुए हैं, मान लीजिए अगर हम वैसे ही आए, रिवीजन नहीं हुआ है, 3 महीने से कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं, वहाँ पे आकर बैठ गए, तो अपने को ये तो पता होगा ना कि अच्छा ये शायद सही लिख रहा है। अभी हम शायद की बात कर रहे हैं, ये नहीं बात कर रहे हैं कि अच्छा सही है कि नहीं गलत है। उसके बाद फिर से ये कि अच्छा कंप्लीटली ट्रॉपिकल जोन, अगर ये है कि अच्छा शायद ये सही है तो फिर से ये उसके साथ सही नहीं हो सकता। ये दोनों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होगा। जब एक ही ऑप्शन सही होगा मतलब 3 और 4 एक साथ नहीं हो सकता, मतलब हम सबसे पहले 3 और 4 को काट दिए 3 और 4 वाले में। ठीक है, अब अपने को नहीं पता कि अच्छा 3 वाला सही है या 4 वाला सही है। ठीक है, तो 3 वाला सही है या 4 वाला सही है, लेकिन इसमें से एक तो सही है ही है, मतलब अगर एक सही है तो मतलब ये वाला भी काट दिए। अब आते हैं कि अच्छा एक्चुअली उसमें से कौन सा सही है। तो अपने को पता है कि अच्छा ये अगर आप थोड़ा सा मतलब ये हुआ कि अच्छा आप देखे हुए हैं कि इंडिया का ये मैप है और ठीक है, इंडिया का मैप है और आपको दिखता होगा कि अच्छा यहाँ से जा रहा है। जब ये आपको पता है, वो अगर बचपन में भी स्कूलों में पढ़े हुए हैं तो भी आपको याद होगा। अगर इतना से याद हो गया तो सीधे हम
आंसर पे भी पहुंच गए। अपने को नहीं पता कि 2 सही था या 3 सही था या नहीं सही था, ये इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसके बावजूद भी हम राइट आंसर पे पहुंच गए। ठीक है ना। अगर 3 फिर से अगर ये 3 परफेक्ट हो गया तो 4 वाला हम उसे ही काट देंगे, मतलब ये चारों ऑप्शन कट वो तीनों ऑप्शन कट गए, हम सीधे आंसर पे आ गए। ठीक है, तो हम राइट राइट आंसर पे आ गए, ये राइट राइट आंसर है। समझ में आ गया। अब चलते हैं कि एक्चुअली मतलब ये तो है नहीं कि हर एक क्वेश्चन, चूंकि इसमें इसमें क्या होता है, टाइम लगती है, और टाइम लगता है, आपको पता है कि 150 क्वेश्चन करना है, इसलिए यूपीएससी में मेरे लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता था। और जब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होते थे, यूपीएससी बहुत आसान होती थी, क्योंकि हम ऐसे वो ऑप्शंस के, ये नहीं कि अच्छा मुझे सब कुछ आता था, हम ऑप्शंस को से खेल के हम ये ऑप्शन में जाते थे, लेकिन उसमें टाइम लगता था। कई कई बार क्या होता था कि अच्छा हम 80 क्वेश्चन ही पहुंचे, तब तक टाइम खत्म हो गया, 20 क्वेश्चन छूट गया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा होता था कि अच्छा जो भी कट ऑफ है उससे हम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऊपर रहते थे। ठीक है, स्टेट में, लेकिन हाँ जब वो ये यूपीएससी के टाइम का बात कर रहा हूँ, उस समय चूंकि अब ऐसे 150 क्वेश्चन में हम लगेंगे लगाने, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब आप कंपटीशन से बाहर हो गए। मेरा भी पीटी नहीं होता था। फकरे है मेरा छोटा भाई, वो भी यही करता है, यही करता है, पीटी यूपीएससी कभी नहीं रुकता है। स्टेट अभी आज तक कभी वो क्वालिफाई नहीं किया, स्टेट क्वालिफाई इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके पास फैक्ट नहीं है। ठीक है ना। तो आप लोगों को अभी चूंकि हम डिस्कस ही कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, यहाँ पे फैक्ट की जरूरत है, तो कुछ फैक्ट भी आपको रटना है। लेकिन मान लीजिए फैक्ट के हिसाब से आपने कुछ क्वेश्चन में भी 100 क्वेश्चन तक आपने अटेम्प्ट कर लिया, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि फैक्ट ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे भी, या कुछ कुछ जगह ये आपको, आपने मान लीजिए फैक्ट ये पढ़ा हुआ था, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है, ये डाउट हो रहा है कि 6 था या 7 था, ये 2.4 है या 4.2 है, ऐसे कुछ डाउट हो गया, तो डाउट हुआ तो फिर से वैसे वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसे एलिमिनेशन वाले ऑप्शंस जो अप्रोच है उसको यूज करेंगे। उसके अलावा हम नॉर्मल फास्ट जाएंगे, मतलब वहाँ पे पेपर भी फास्ट ही करना है, तो देखते हैं अभी हम इसको कैसे आगे अप्रोच करते हैं। तो चलें, ये आते हैं, तो आपको पता है कि अच्छा ये 6 नहीं है 7 है, मतलब ये ऑप्शन कट गया। अगर ऐसे है तो फिर जैसे ही जो एकदम मतलब फाइनल कटता जा रहा है तो उसका हम ऑप्शन काटते जाएंगे। दूसरा, ये मान लिया अगर डाउट है, या आपको पता ही है कि अच्छा ये सही है, वो हम डिस्कस कर लिए, जब ये 2 वाला सही है, मतलब ये 2 इसमें नहीं है, तो ये काट दिए, थोड़ा सा भी नहीं रुकना है। और उसके बाद आप इन दोनों से, आपको पता है कि 3 सही है, ये 4 गलत है, तो 2 और 3 ऑप्शन सही है, और यहाँ पे ये ऑप्शन फाइनल फाइनल जो चॉइस है वो आपका ये बी हो गया। होपफुली आप लोगों को समझ में आया कि क्या मैं बोलना चाह रहा था। ऐसे हर एक क्वेश्चन में नहीं करूँगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन के बारे में मैं ऐसे मतलब थोड़ा सा रुकूंगा, कुछ कुछ चीज़ें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पर भी अभी मेरे को बहुत सारा फैक्ट है कि अच्छा मैं देना चाह रहा हूँ, और वो सब फैक्ट मतलब सर्टेन मतलब आइडिया के अराउंड ही है। जैसे मान लिया अगर इंडिया का यहाँ पे मैप अभी मैंने बनाया था, फिर से एक बार और बना देता हूँ, उसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, तो देखें इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। एक तो एक्सट्रीम वाले पॉइंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ देता है कि ईस्टर्न मोस्ट क्या है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा पॉइंट है, या कौन सा स्टेट है, सदर्न मोस्ट कौन सा स्टेट है, नदर मोस्ट कौन सा स्टेट है। एक तो अपने को ये याद रखना है। दूसरा चीज़ इस पर क्या क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा टेरिटोरियल वाटर मतलब जो हम ये नॉर्मली एक्चुअली ये जो कोस्ट होगा इनंडेटेड रहता है, तो ये आउटर आउटर को जो कनेक्ट करते हैं ना, तो ये इंटरनल वाटर बोला जाता है। इसके जस्ट बाद, इंटरनल वाटर के बाद जो 12 नॉटिकल माइल है, इसके बाद जो 12 नॉटिकल माइल आएगा उसको हम टेरिटोरियल वाटर बोल देते हैं। उसके बाद फिर से जाएगा 12 नॉटिकल माइल और, तो उसको हम बोल देते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन। उसके बाद फिर से ये शोर से ही हम जाएंगे 200 नॉटिकल माइल, तो उसको हम बोल देते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा चीज यहाँ अपने को पता है कि अच्छा ये नॉर्थ और साउथ के बीच एक्सटेंट कितना है, और ईस्ट वेस्ट के बीच में एक्सटेंट कितना है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है। तो
ये वाले को हम दूसरा एक पेज पर ले लेते हैं। हाँ, ये वाला हाँ, ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से एक बार और डील कर लेते हैं, उसको देखते हैं कि इस पे एक्चुअली यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं उसके कंटेक्स्ट में थोड़ा सा मैं बात कर दूँ। हाँ, तो ये एक्सट्रीम वाले पॉइंट पूछ देते हैं। एक्चुअली मैंने इसको, ये यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पे गुजरात में एक्सट्रीम पॉइंट है, इधर तमिलनाडु एक्सट्रीम पॉइंट पे आता है। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली एक क्वेश्चन बन सकता है कि नदर मोस्ट स्टेट कौन सा है, तो हम लार्जली याद किए हुए हैं कि अच्छा JNK नदर मोस्ट है, लेकिन अभी ये स्टेट नहीं है। अगर वैसे किए तो ये क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये दूसरा चीज़ क्या क्या था आपने को पता है कि अच्छा ये यहाँ का और यहाँ का ये कोऑर्डिनेट क्या है, कितने कितने, ये आपको पता है ना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप हो रहा है, लगभग 29। हाँ, इन दोनों के बीच में कितना गैप हो रहा है, 29 का, 29 का। और आपको पता है 1 डिग्री में कितना कितना डिस्टेंस होता है, लगभग 110 या 111 बोल सकते हैं, 111 किलोमीटर। मतलब ये 29 का या 30 लगभग मांग लेते हैं, 30 का मतलब ये हो गया 111 मतलब 3300 के अराउंड। तो आपको पता है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट बहुत, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी से रिलेटेड ही है। मतलब इसमें इसमें लॉन्गिट्यूड के बीच में, लैटिट्यूड के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होने वाला, हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये सेम होगा, मतलब 110 या 111 के अराउंड। तो ये आपको पता है कि ये इसीलिए 32 एग्जैक्ट तो मेरे को भी नहीं याद आ रहा है, 14 शायद है, 33 14 या ऐसे कुछ है, ठीक है। तो वो क्यों क्यों याद करना चाह रहे थे, अच्छा हाँ, अब ये फैक्ट आपको अगर मान लीजिए ये नहीं भी याद है, तो एटलीस्ट आपको पता है ना कि 3000 से ज़्यादा है। सॉरी, यहाँ पे कर लेते हैं, 3000 से ज़्यादा है। ये क्या होगा, क्योंकि हम नॉर्थ में चले गए तो थोड़ा सा वो क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, कंप्रेस हो गया तो वो डिस्टेंस ये वाला ईस्ट वेस्ट वाला थोड़ा सा कम हो जाएगा। 20 वो कितना होता है, 29 33 है शायद, ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, इस पे एक यूपीएससी में क्वेश्चन था रिगार्डिंग अपना जो नाविक सिस्टम बनी हुई है ना, नाविक सिस्टम के बारे में एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, उसमें कुछ एक ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ चीज़ मान लीजिए आपको पता है, नहीं पता है छोड़ दें। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि सर्टेन। तीसरा ऑप्शन ये दिया हुआ था कि अच्छा ये कवर करता है टोटल 1500 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड। अब देखें, अगर आप थोड़ा सा, अब ये आपने इसको पढ़ा है नहीं पढ़ा है उसका कोई मतलब नहीं है, अगर आप ये थोड़ा सा आप लॉजिक लगा सकते हैं। आपको पता है कि अच्छा अभी नॉर्थ साउथ एक्सटेंड कितना था, लगभग 3000, हम एग्जैक्ट नहीं जा रहे हैं, 33000 के अराउंड था, 3300 के अराउंड, ठीक है। अगर हाफ किलोमीटर भी अगर एक्सटेंड होता तो एरिया कितना हो जाता, अगर इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1500 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये लगभग 1650 के अराउंड स्क्वायर किलोमीटर। तो ये इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि अगर इतना किलोमीटर स्क्वायर अगर दिया हुआ है एरिया कि दोनों साइड कवर कर रहा है, मतलब ये हाफ किलोमीटर कुछ नहीं होता है। सेटेलाइट के लिए हाफ किलोमीटर ऑलमोस्ट उतना एरर होता है। अभी तो आ गया है, मतलब अच्छे अच्छे सेटेलाइट जिसमें 10 मीटर उसका मतलब 10 मीटर तक एक्यूरेसी देता है, अदरवाइज हाफ किलोमीटर तो पहले एरर होता था। तो ये जो भी हम सेटेलाइट बनाए हुए हैं, अगर हाफ किलोमीटर ही केवल कवर कर रहा है, मतलब अपना टेरिटोरियल वाटर में भी नहीं, वो ये टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल जा रही है, ये 12 नॉटिकल माइल जा रही है, मतलब अपना टेरिटोरियल वाटर भी नहीं कवर करेगी। मतलब ये ऑप्शन तो सीधा गलत था। एक्चुअली ये क्या था ना, ये वाला ऑप्शन को यूपीएससी ने 3 ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया था, चौथे ऑप्शन में वो नहीं था। अब हम जब पढ़े इसको तो अपने को नहीं ज़्यादा पता था ये सब चीज़ें,
ठीक है ना, क्योंकि मैं करंट अफेयर पढ़ के नहीं आता था, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस होता था कि अच्छा जो बेसिक पढ़ा हूँ उसी में मैं कर लूँगा। ये मतलब 2 ऑप्शन में नहीं पढ़ा, बस तीसरा ऑप्शन पढ़ा, उसको काटा और उसी से मेरा आंसर आ गया। अच्छा, जो लोग पढ़ के गए थे, पढ़ के एक्चुअली क्या है ना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में क्या है कि अच्छा इंडिया से ये 1500 किलोमीटर, ये मतलब इतना एक्सटेंड कवर कर रहा है। मतलब अगर एरिया देखेंगे तो 1500 इज टू, फिर से ये जो अपना ये लॉन्गिट्यूड, ये मतलब अक्रॉस नॉर्थ साउथ जो लगभग 3300, इन दोनों का मतलब इतना एरिया दोनों साइड में कवर कर रहा है। लेकिन वो ऑप्शन में केवल ये दिया हुआ था। एक्चुअली जो करंट अफेयर्स बुक भी थे ना, उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि अच्छा 1500 की डिस्टेंस तक जो लोग करंट अफेयर खूब रटे हुए थे उनको 1500 याद था। ये चूंकि अब वो कनेक्ट नहीं किए थे, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को जस्ट वैसे ही रटने की कोशिश किए थे। जब रटने की कोशिश किए थे वही इन्फॉर्मेशन आया, वो लोग उसको सही मान के और उसके बाद आंसर गलत करके आए थे। मेरे बहुत सारे दोस्त थे कि जो गलत करके आए थे और मैं ये फैक्ट नहीं पढ़ा था, वो सही किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको मतलब ये क्यों ये इतना कहानी क्यों बताया मैं, यूपीएससी में भी ऐसे ही बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसको लॉजिक लगा के सही किया जाता है। एक्चुअली पेपर 1 ज़्यादा सी सेट है देन सी सेट, क्योंकि सी सेट में अभी बहुत सारा मतलब पापड़ बेलने पड़ते हैं। पेपर 1 को सी सेट की तरह मतलब सिंपल लॉजिक लगा के हम एलिमिनेट करके कर सकते हैं। तो जब अगर यूपीएससी में कर सकते हैं तो स्टेट में भी हम कुछ मान लिया, अभी हम बताए थे ना कि 40 से 50 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। सॉरी, इतने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, इसी में से आपको 10 क्वेश्चन सही करना है। अगर किसी तरह से ये लॉजिक लगाए या किसी तरह से वो करके हम जो 10 रॉन्ग हो रहा था उसको हम सही कर लिए तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और जब ये आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कट ऑफ क्लियर हो रहा है, तो केवल वो कॉन्फिडेंस होने की वजह से जो आप पैनिक नहीं करेंगे तो ये जो 5-7 क्वेश्चन और थे ये और इसमें ऐड हो जाएंगे। तो जो भी कट ऑफ होगा उससे आप 10 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करके आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर सॉरी ये हो गया, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, एक पिक्चर हो सकता है क्या? हाँ, अभी ये इसकी ज़रूरत थी वहाँ पे, तो अभी मैं ये बता रहा था कि अब आपको पता है कि चाहिए हिमाचल प्रदेश एक्चुअली नदर मोस्ट स्टेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये एक्चुअली इस साइड तक आता है, तो ये जो सदर्न मोस्ट है ये तमिलनाडु है। ठीक है, उसके अलावा वैसे ही जब हम इधर जाते हैं तो ये गुजरात वाला आता है, वैसे ही जब इधर जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड। उसके अलावा इसमें अब चूंकि हम टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात कर रहे हैं तो इस पर कुछ और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा स्टेट है कि जिसका जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर कर रहा है डिफरेंट स्टेट से। तो आप ये इसके बारे में आप वैसे भी फैक्चुअली भी आप पढ़े होंगे, तो एक्चुअली आप ये भी आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, आप जाएँ कि अच्छा एक्चुअली क्या कैसे करना है, रीजन वाइज बांट लें कि ओवरऑल इंडिया में कौन सा स्टेट है, तो यही हमें वैसे ही बता दिया। ठीक है ना, आपको भी पता होगा। फिर से उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में तो आपको वैसे भी पता है कि अच्छा असम होगा, लेकिन असम में कितने स्टेट हैं, तो जस्ट वो मैं बता रहा हूँ, आप उसको चेक कर लीजिएगा कि 7 स्टेट हैं और 2 इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर दो कंट्री से शेयर कर रहा है। और ये यूपी के लिए था 8 + 1 यूटी + 1 इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, वैसे ही जब आप इधर जाएंगे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होगा सदर्न स्टेट में कौन सा है सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर कर रहा है, इस सबको आप करें, कवर करें और ये सब का नोट्स बनाना है। ठीक है, कोशिश ये करना है कि एक्चुअली क्या है ना कि जब आप PYQ पढ़ रहे होंगे तो वो सेक्शन वाइज बटा हुआ है, तो हर एक सेक्शन में मैक्सिमम 15 से 20 फैक्ट होते हैं, तो वो फैक्ट को एक पेज में मे बी हाफ पेज में हो जाना चाहिए। वो लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ें नहीं लिखनी है, जो की पॉइंट है बस उसको लिखें, कनेक्टेड पॉइंट लिखें। कुछ पॉइंट है कि जो बार बार हर क्वेश्चन में लगभग रिपीट होता है, तो वैसे क्वेश्चन को मतलब बस एक बार लिख लिया उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोशिश करें कि उसको हम मैप से कनेक्ट करके, ये नहीं कि केवल फैक्ट हम रटें, उसको मैप से कनेक्ट करके रखें, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना एग्ज़ाम में
जो भी फैक्चुअल चीज़ें रटे रहते हैं वो ऑलमोस्ट रिकॉल नहीं होती है या याद नहीं होता है, हम पैनिक में रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम माइंड मैप बनाए हुए हैं, ये मैप से कनेक्ट किए हुए हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हम थोड़ा सा ये लगता है कि अच्छा ये सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है, और उससे क्या होता है उतना हेल्प कर देगा आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में और राइट ऑप्शन तक पहुंचने में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।